So we'll start with the chapter number 11 जिसका नाम है एरिया एंड इट्स बाउंड्री। एरिया एंड इट्स बाउंड्री चैप्टर से आप समझ पा रहे हो किसी भी चीज़ का एरिया मतलब जो स्पेस वो कवर कर रहा है वो उसका एरिया है, और बाउंड्री किनारे की चीज़ों को बाउंड्री कहते हैं, जो किनारे की लाइन होती है उसको बाउंड्री कहते हैं। अब एरिया का मतलब और बाउंड्री का मतलब मैं आपको अगर एक फिगर के थ्रू समझाना चाहूँ तो ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर है, इसके अंदर का जो भी पोर्शन है, इस फिगर के अंदर का जो भी पोर्शन है वो क्या है, एरिया है। क्या है, एरिया है। और ये जो बाउंड्री देख रहे हो ये ये जो बाउंड्री है इसको बाउंड्री कहते हैं, ठीक है। अब पार्थ और गिन्नी, पार्थ और गिन्नी, पार्थ और गिन्नी बाजार से आम पापड़ ले आते हैं। आम पापड़ आपको पता होगा, आम को जब सुखा देते हैं हम, आम के स्लाइसेस को जब हम सुखा देते हैं तो वो आम पापड़ हो जाता है। तो आम पापड़ ले आते हैं वो, अब वो उन दोनों में डिस्प्यूट होता है, भाई कंफ्यूजन होती है कि किसका वाला स्लाइड बड़ा है, किसका वाला स्लाइड बड़ा है और किसका वाला स्लाइड छोटा है। स्लाइस, माफ कीजिएगा, स्लाइस, स्लाइड नहीं स्लाइस। तो अब आम पापड़ का किसका स्लाइस बड़ा है, किसका स्लाइस छोटा है, इस चीज को लेकर दोनों में डिस्प्यूट होता है। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़ा होता है। तो अब वो क्या करते हैं, दोनों की कागज के टुकड़े ले आते हैं। अब ये एक अपना टुकड़े पे कागज रखता है, इतने 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 ये मेरे पे आ गए और इसके पे इतने आ गए। तो ये एक तरीका है, दोनों पता करते हैं तो पता चलता है कि एक का वो जो लेंथ है, जो साइड की लेंथ है, एक स्क्वायर शेप में होता है, एक आम की स्लाइस, एक आम पापड़ की स्लाइस, और उसकी लेंथ होती है 5 and 6। एंड देन एक उधर वो अलग से होती है स्लाइस, जो दूसरी वाली स्लाइस वो होती है रेक्टेंगुलर शेप में, और उसका होता है 11 और 3। बात समझ आ रही है आपको? 11 and 3 ये होती है उसकी साइड की लेंथ। तो अब पार्थ और गिन्नी जब अपना निकालते हैं तो भाई पता चलता है कि गिन्नी का वो तो स्लाइस तो ज्यादा है, गिन्नी का स्लाइस जो है वो बड़ा है। अब अगर हमें ये पता हो कि एरिया कैसे निकालते हैं किसी चीज का, तो हम एरिया निकाल के पता कर लेते हैं कि इसको नापा, हमें कागज काट काट के उस पर रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम क्या करते हैं, इसका एरिया निकालते हैं एंड देन इसका एरिया निकालते हैं, जिसका ज्यादा होता स्लाइस उसकी बड़ी। बात समझ आई आपको? अभी समझाता हूँ। अब अगर किसी भी स्क्वायर शेप का हमें एरिया निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। क्या होता है फॉर्मूला? साइड इनटू साइड। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि एक ये स्क्वायर शेप है बॉक्स, ठीक है। अब स्क्वायर की खासियत क्या है, उसकी चारों साइड बराबर होती है। तो ये 4 होगा तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। ऑब्वियस सी बात है। तो अगर अंदर का एरिया निकालना है हमें तो उसका फॉर्मूला होता है साइड इनटू साइड। तो अगर 4 है एक स्क्वायर जिसकी साइड्स की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा बच्चों? उसका एरिया होगा 16 सेंटीमीटर। क्या होगा? 16, क्योंकि जब हम फॉर्मूला लगाएंगे साइड इनटू साइड तो हम करेंगे 4 इनटू 4, और 4 इनटू 4 क्या होता है? क्या होता है 4 इनटू 4? 16, ठीक है। अब हम बात करते हैं पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। पेरीमीटर जो स्क्वायर है वो होता है 4 इनटू साइड। क्या होता है? 4 इनटू साइड। अब अगर किसी स्क्वायर का 5 सेंटीमीटर का लेंथ है साइड का, तो अगर उसका पेरीमीटर निकालना है हमें तो हम करेंगे 4 इनटू 5। क्या करेंगे? 4 इनटू 5। तो आंसर हमारा क्या आएगा? 20। बात समझ आई आपको? क्या आंसर आएगा हमारा? 20 आंसर आएगा। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल की बात करते हैं। अगर हम रेक्टेंगल के एरिया की बात करें, अगर किसी रेक्टेंगल के एरिया की बात करें हम, तो हमें पता है रेक्टेंगल की सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं। अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो अगर ये 7 है तो ये 7 होगा, अगर ये 3 है तो ये 3 होगा। बात समझ आ रही है आपको? ये 7 तो ये 7, ये 3 तो ये 3, ठीक है। अब 7 और 3 होगा तो जब हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो हम करेंगे लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो जब लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे हम तो क्या आएगा आंसर बच्चों हमारा? 7 इनटू 3, तो हमारा आंसर होगा 21। समझ आई आपको बात? हमारा आंसर होगा 21, क्योंकि जब हम लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो 7 इनटू 3 करेंगे, 7 इनटू 3 जब हम करेंगे तो 7 1 जा 4, 7 2 जा 14, सॉरी 7 1 जा 7,
7 2 14 एंड 7 3 21, तो हमारा आंसर आएगा 21। ठीक है, अब हम आते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे। जब हम पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पे आते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। बात समझ आई? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अगर हमें किसी एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालना हो जिसकी साइड्स क्या है, मान लो ये 4 है और ये 6 है। ठीक है, बात समझ आई आपको? ये 4 है और ये 6 है, तो हम अगर रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा? 2 और ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो लेंथ हो गई 4 मान लेते हैं और 2 मान लेते हैं ब्रेथ, तो 4 और 2 क्या हो गया? 6 और जब मैंने ब्रैकेट खोला तो हमने 2 से उसका मल्टीप्लाई करा। जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर हमारा आया 12। आया 12, तो हमारा पेरीमीटर क्या हो गया? 12 हो गया। बात समझ आई? अब अगर आपको ब्रेथ ना दिया हो, पेरीमीटर दिया हो और लेंथ दिया, बच्चों बात समझ रहे हैं आप कि हमें पेरीमीटर दे रखा है बट हमें क्या नहीं दे रखा? ब्रेथ नहीं दे रखी, लेकिन लेंथ दे रखी। तो हम उस केस में उस रेक्टेंगल की ब्रेथ कैसे निकालेंगे? तो हम फॉर्मूला रखेंगे P इज इक्वल टू, मतलब पेरीमीटर इज इक्वल टू 230, फिर लिखेंगे L इज इक्वल टू 70। L का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ इज इक्वल टू 70। फिर हम आते हैं ब्रेथ, तो ब्रेथ तो हमें पता ही नहीं है, तो हम उसके आगे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ब्रेथ के आगे ब्रेथ क्या है हमारे। फिर हम फॉर्मूले पे रखते हैं और उस तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करता हूं कि P इज इक्वल टू क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। अब हमें P पता है, पेरीमीटर पता है हमें, क्या होगा हमारा P? 230 हमारा P है। हमें लेंथ भी पता है, लेंथ कितनी है हमारी? 70, तो हमने 2 ब्रैकेट में 70 प्लस B लिख दिया। लेकिन हमें क्या नहीं पता? हमें ब्रेथ नहीं पता है। तो ब्रेथ निकालने के लिए क्या होगा? ये 230 अपॉन में 2 आएगा, 2 इधर आएगा, तो अपॉन करने के बाद और यहाँ 70 प्लस B इस साइड में, तो जब हम 230 अपॉन 2 करेंगे तो 115 आएगा और यहाँ आएगा 70 प्लस B। तो जब ये 70 प्लस B 70 इधर आएगा घूम के B इज इक्वल टू, तो क्या आएगा? 115 माइनस 70, तो हमारा आंसर आएगा 45। ये प्रोसेस है। ये इस पूरा चैप्टर जो है एरिया इट्स बाउंड्री, हम इसमें यही पढ़ेंगे या यही पढ़ा हमने कि पेरीमीटर और एरिया और क्या फॉर्मूले होते हैं और उनका मतलब क्या होता है और हम कैसे निकालते हैं उनको। आप बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।